आज के टाइम में एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रहा। ये कंटेंट लिखता है, कोडिंग करता है, इमेजेस बनाता है, वीडियोस प्लान करता है और स्टूडेंट से लेकर सीईओज तक सब इससे यूज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है चैट जीपीटी या जेमिनी, किस एआई को चूज करना चाहिए? क्या चैट जीपीटी अभी भी किंग है या गूगल का जेमिनी उससे बुरी तरह बीट कर चुका है? आज हम करेंगे इनका रियल कंपैरिजन। देने वाला हूं इन दोनों एआई को ऐसे टास्क्स जिनके रिजल्ट्स देखकर हम पता लगाएंगे कि कौन 2024 में बेस्ट टू यूज है। टोटल राउंड्स ईच वन हैव 1 पॉइंट, नो स्पॉन्सर्ड ओपिनियन, बस रियल टेस्टिंग। वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा किस टाइप के यूजर के लिए कौन सा एआई बेस्ट है। कंपैरिजन करने से पहले दोनों को समझना बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी ओपन एआई ने बनाया है। इसका फोकस है नेचुरल कॉन्वर्सेशंस, कोडिंग, राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्रिएटिव वर्क। आज भी मिलियंस ऑफ यूजर्स इसे डेली यूज करते हैं। दूसरी तरफ है गूगल का जेमिनी। जेमिनी डायरेक्टली गूगल इकोसिस्टम के साथ डीपली इंटीग्रेटेड है। गूगल डॉक्स, जीमेल, ड्राइव, मैप्स, सर्च सबके साथ काफी अच्छा इंटीग्रेशन मिलता है। इसे भी मिलियंस ऑफ यूजर्स डेली यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूजर इंटरफेस की। ये हा चैट जीपीटी का इंटरफेस और ये हा जेमिनी का इंटरफेस। देखने में तो दोनों के इंटरफेस सेम ही लगते हैं, क्लीन, मिनिमलिस्ट और इजी टू यूज, जिसे कोई भी बिगिनर आराम से यूज कर सकता है। लेकिन चैट जीपीटी में कुछ एडिशनल ऑप्शंस जैसे कि एप्स, जीपीटीज और प्रोजेक्ट्स जो इसको और ज्यादा यूजफुल बनाते हैं। एप्स वाला ऑप्शन, जिसका मतलब है कि चैट जीपीटी को दूसरी एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे ये सिर्फ चैट करने तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि आपके लिए रियल काम भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपना गूगल ड्राइव कनेक्ट कर देते हैं तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, मेरी रिपोर्ट का समरी बना दो, और चैट जीपीटी उस फाइल को पढ़कर आपके लिए समरी तैयार कर देगा। जीपीटीज, अगर आप चैट जीपीटी में जीपीटीज का ऑप्शन देखते हैं तो इसका मतलब है कि यहां आप डिफरेंट एआई असिस्टेंट्स यूज कर सकते हैं जो अलग अलग कामों के लिए बनाए गए होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हर जीपीटी की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है। कोई कोडिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई लोगो डिजाइन में, कोई कंटेंट राइटिंग में और कोई पढ़ाई या लैंग्वेज लर्निंग में। प्रोजेक्ट्स का फीचर उन लोगों के लिए है जो किसी एक काम पर लंबे टाइम तक काम करते हैं। इसकी मदद से आप अपने चैट्स, फाइल्स और इंस्ट्रक्शंस को एक ही जगह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है चैट जीपीटी को। नेक्स्ट, अब करते हैं राइटिंग टेस्ट। तो इसके लिए मैं इन दोनों एआई को ये प्रॉम्प्ट देने वाला हूं। आई ट्राइड बिकमिंग अ मिलियनेयर फ्रॉम $0। सबसे पहले देते हैं चैट जीपीटी को। अब देते हैं यही सेम प्रॉम्प्ट जेमिनी को। ऑल डन। अरे वाह भाई, जेमिनी ने इतनी जल्दी रिप्लाई भी कर दिया। चैट जीपीटी ने ये क्या रिस्पॉन्स दिया है, जिसका मतलब है अगर तुम YouTube वीडियो बना रहे हो तो आई ट्राइड बिकमिंग अ मिलियनेयर फ्रॉम $0 यूज कर सकते हो। लोगों को समझ आ जाएगा और टाइटल इंटरेस्टिंग लगेगा। बस ग्रामर के हिसाब से कुछ ऑल्टरनेटिव टाइटल्स थोड़े ज्यादा नेचुरल माने जाते हैं। यहां चैट जीपीटी ने कोई भी यूजफुल चीज नहीं बताई, बस घुमा फिरा कर एंड कर दिया। वहीं पे ये जेमिनी ने दिया जो कि एकदम ऑसम और वर्किंग मेथड लग रहा। चलो देखते हैं इसने हमें क्या बताया। इस बात की छोटी सी समरी ये है, $0 से मिलियनेयर बनने का चैलेंज आमतौर पर 3 फेजेस में होता है। $0 से $100, द स्क्रैप। बिल्कुल जीरो से शुरू करके छोटे काम, फ्रीलांसिंग या फ्री चीजें रीसेल करके पहले कुछ पैसे जमा किए जाते हैं। $100 से $10,000, द हसल। थोड़ा कैपिटल आने के बाद फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, सर्विसेज या फ्लिपिंग के जरिए इनकम को बढ़ाया जाता है। $10,000 से $10 लाख, द स्केल। यहां सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, बिजनेस, ब्रांड, ऑडियंस, एजेंसी, सॉफ्टवेयर या इन्वेस्टमेंट्स की मदद से स्केल करना पड़ता है। रियलिटी चेक। अक्सर जो लोग ये चैलेंजेस करते हैं उनके पास पहले से स्किल्स, एक्सपीरियंस या ऑडियंस होती है, इसलिए असल जिंदगी में $0 से $1 मिलियन तक पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन पैसा कमाने और बिजनेस समझने के लिए यह एक अच्छा लर्निंग फ्रेमवर्क है। माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स फ्रॉम जेमिनी। जबकि हमने दोनों को सेम प्रॉम्प्ट दिया था, फिर भी चैट जीपीटी कंफ्यूज हो गया। वही जेमिनी ने पूरा मेथड स्टेप बाय स्टेप बता दिया। इससे यह प्रूफ होता है कि चैट जीपीटी को ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की नीड होती है। तो सेकंड राउंड का पॉइंट जाता है जेमिनी को। हिला डाला ना। नेक्स्ट, अब है कोडिंग टेस्ट।
दोनों AI पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS और C++ जैसे लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं। तो इस राउंड में हम इन्हें C++ की कोडिंग करवाएंगे। इस राउंड में हमारे पास टोटल 2 लेवल्स होने वाले हैं, इजी, हार्ड। चलो सबसे पहले इजी लेवल, तो ये रहा प्रॉम्प्ट। C++ में एक कैलकुलेटर बनाओ जो प्लस, माइनस, स्लैश ऑपरेशंस करे। चलो देते हा ये प्रॉम्प्ट इन दोनों AI को। ऑल डन। ये कोड दिया हा चैट GPT ने और ये कोड दिया हा Gemini ने। चलो सबसे पहले चैट GPT का कोड कंपाइल करके देखते हैं उसने क्या बनाया है। और ये रहा रिजल्ट। अरे ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेटर, ना कोई डिजाइन, ना कोई स्पेशल फीचर, ना अच्छा इंटरफेस, बिल्कुल बेकार। चलो अब देखते हैं Gemini ने क्या दिया। लेट्स कंपाइल इट एंड ये रहा रिजल्ट। अरे इसने भी सेम बना कर दिया, बिल्कुल बेकार। चलो एक चांस और देते हैं इन्हें, इसे थोड़ा एनहांस करने का बोलते हैं। ओके, तो ये रहा चैट GPT का एनहांस्ड कैलकुलेटर जो इसने बनाया है। देखने में तो अच्छा है और काम भी अच्छे से कर रहा है। अब Gemini का एनहांस कैलकुलेटर देखते हैं। अरे वाह, इसने भी काफी अच्छा बनाया। लेकिन दोनों में से बात करें तो इंटरफेस के हिसाब से चैट GPT ने अच्छा बनाया है और Gemini ने भी अच्छा ट्राई किया है। लेकिन इंटरफेस चैट GPT से अच्छा नहीं दे पाया। लेकिन Gemini ने एक यूजफुल ऑप्शन दिया है जो है कैलकुलेट अगेन का। तो इस हिसाब से दोनों को ही हाफ पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन असल विनर तो हार्ड लेवल के बाद ही पता चलेगा। चलो अब इन्हें हार्ड लेवल के लिए ये प्रॉम्प्ट देते हैं, मेक अ कंसोल बेस्ड टिक टक 2 गेम। ये कोड दिया है चैट GPT ने और ये कोड दिया है Gemini ने। तो ये रिजल्ट्स है चैट GPT के। अरे भाई, इसका इंटरफेस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा देखने में ही, और ये क्या टेक्स्ट लिखे हुए हैं। बाकी चैट GPT का ये गेम खेलने लायक बिल्कुल नहीं है। एंटरटेनमेंट की जगह बंदे को ट्रॉमा हो जाएगा ना। ये रिजल्ट्स हाँ Gemini के। वाओ, insane bro, the interface is literally insane, minimalist and clean, no extra text, only the thing which is needed। इसने तो दिल जीत लिया भाई कसम से। और ये टेक्स्ट के कलर्स एकदम प्रोफेशनल फील दे रहे हा, और इसमें तो गेम एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिल रहा। बाकी थर्ड राउंड का विनर हा Gemini। क्या जोक मारा भाई। नेक्स्ट अब हा इमेज जनरेशन टेस्ट। मैं इन दोनों AI को अब YouTube थंबनेल बनाने का कहने वाला हूं, और वो भी Gemini वर्सेस चैट GPT वीडियो के लिए। पहले देते हैं चैट GPT को और इमेजेस वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। डन। अब देते हैं Gemini को सेम इसमें भी इमेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑल सेट। ये थंबनेल चैट GPT ने दिया है और ये थंबनेल Gemini ने दिया है। ये राउंड तो क्लियरली चैट GPT जीता है। नेक्स्ट अब होने जा रहा हमारा फाइनल राउंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस राउंड में जो जीता उसकी हो जाएगी पूरी गेम। तो मैं इन दोनों AI को बताने वाला हूं कि इनका कॉम्पिटिशन हो रहा है, और दोनों से मैं एक रिडल लेने वाला हूं। मतलब मैं चैट GPT से एक रिडल लूंगा और वो एक रिडल Gemini को दूंगा, और वही सेम विद Gemini, मैं उससे एक रिडल लूंगा और वो चैट GPT को दूंगा। चलो अब अपना लास्ट राउंड शुरू करते हैं। अरे यार ये देखो, इन दोनों के काम पहले फिर बताता हूं क्या हुआ है। मतलब इन्हें हर रिडल का आंसर आता है। इनसेन। मतलब अब लास्ट पॉइंट सिर्फ आप लोगों के वोट्स पर डिपेंड करता है। जल्दी जाओ और कमेंट सेक्शन में वोटिंग करो और देखते हैं असल विनर कौन है।
और आप लोगों के वोट्स के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा विनर कौन हा। ओवरव्यू इज कंपैरिजन का for students Gemini because of latest information and deep research, for writers Gemini because of the scripts Gemini made us today with just a single prompt, for YouTubers ChatGPT, best to generate thumbnails and scripts by giving detailed information, for developers Gemini, minimalistic and clean coding and results, for freelancers ChatGPT, high quality images generation and editing. बाकी असल विनर नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस होगा सिर्फ आप लोगों के वोट्स के हिसाब से। टिल देन टेक केयर।